अगला सवाल है बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन 1 इनमें से सभी, ऑप्शन 2 कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, ऑप्शन 3 जीव के आकार में वृद्धि, ऑप्शन 4 समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4, तो इसको टिक कर देते हैं, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। क्लियर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात आपसे क्या पूछा गया, अजैविक घटक नहीं है, नहीं पे फोकस करेंगे। ऑप्शंस हैं, पहला है फास्फोरस, फिर है कवक, फिर है मृदा, फिर है प्रोटीन। यहाँ आपसे कह रहे अजैविक, तो आपका प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये आपके क्या हैं, ये आपके अजैविक हैं, क्योंकि आपसे कहा अजैविक घटक नहीं है, तो जो अजैविक नहीं है वो क्या है, जैविक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कवक। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन 1 नागासाकी में, ऑप्शन 2 एम्स्टर्डम में, ऑप्शन 3 सिडनी में और ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है एम्स्टर्डम में। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपसे इस प्रकार की विख्यात जो संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय के बारे में पूछा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे मुख्यालय से संबंधित वीडियो जल्द ही लॉन्च करने के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है। ऑप्शन 1 है शाकाहारी व मांसाहारी, ऑप्शन 2 है जीवाणु, ऑप्शन 3 है मांसाहारी और ऑप्शन 4 है शाकाहारी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होता है ऑप्शन 3 जो कि है मांसाहारी। तो मांसाहारी को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ऑप्शन 1 आयन मंडल, ऑप्शन 2 मध्य मंडल, ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल और ऑप्शन 4 समताप मंडल। तो आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल। क्लियर। और क्षोभ मंडल में ही हमें ओजोन की परत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980 और 11 मई 1972। यहाँ पे उत्तर है आपका ऑप्शन ए जो कि है 11 दिसंबर 2002। एक मिनट, 11 दिसंबर 2002। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है जैविक खेती, दूसरा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, तीसरा है ग्लास हाउस में पौधे लगाना, चौथा है शिफ्टिंग खेती। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए जो कि है जैविक खेती। क्लियर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन 3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। इसके बाद है सवाल, WWF से आशय है, क्या आशय है, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो कि है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे उत्तर है आपका उत्तराखंड में। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई प्रश्न ऐसे हैं जो इसके पहले के जो हमने प्रश्नों की सीरीज़ करी है उनमें से मिलते हुए हैं या एग्जैक्टली वही हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस का रिपीटिशन भी होता है या उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को भी घुमा के पूछ लेते हैं। तो आपको इसीलिए प्रीवियस के प्रश्न करने चाहिए, ठीक है। और एक बार जिस प्रश्न को करें उसे दिमाग में अच्छे से बैठा लें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ऑप्शन 1 है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन 3 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
और ऑप्शन 4 है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन 3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न हमारा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है रॉकीज़ में, एंडीज़ में, हवाई में और सिसिली में। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन 2 यानी कि एंडीज़ में। क्लियर। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन 3 यमुना और ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 गंगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन 2 जो कि है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। यह प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। आपके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और आपका उत्तर है ऑप्शन 1 जो कि है पश्चिम बंगाल में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है। अभी देखिए, इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि आपसे घाट से संबंधित ही सवाल पूछा गया था। ठीक है। तो देखिए, पहले कुछ पूछा अब कुछ पूछा, तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से अगर सवाल उठा है तो आपको वो टॉपिक पूरा कवर कर लेना है अच्छे से। ठीक है। अब जानते हैं इसका उत्तर। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, रेन शैडो प्रभाव है। तो मैं यही कह रही थी कि इसके पहले भी घाट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, भले ही वो पूर्वी घाट हो या पश्चिमी घाट हो। तो जहाँ जिस टॉपिक से अगर एक बार सवाल आया है तो उस टॉपिक को अच्छे से गहराई से पढ़ लें, क्योंकि वो अगर उन्होंने कोई टॉपिक पूछना शुरू किया है तो उससे ज़रूर आगे बढ़कर प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 रेन शैडो प्रभाव। क्लियर। अगला सवाल है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1975 में, 1972 में, 1962 में और 1960 में। तो यहाँ पे भी आपका उत्तर है ऑप्शन 2 जो कि है 1972 में। यह भी सुरक्षा अधिनियम वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं बार बार, तो कृपया इस पर ध्यान दें। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य तप। तो ये कहलाती है सौर स्थिरांक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन है USSR, USA, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन 1 जो कि है USSR। क्लियर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सूरमा घाटी में और फूलों की घाटी में। तो यहाँ पे आपका उत्तर है शांत घाटी में, और आपको कमेंट में बताना है कि ये शांत घाटी कहाँ पाई जाती है या कहाँ पर अवस्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है। फोकस करें, असत्य पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान एक स्वच्छ ईंधन। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि 4, सोचिए कि 2 कि 3, सोच लिया। चलिए अब मैं आपको उत्तर बताती हूँ। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन 1 मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु। तो जब मैं आपको पारिस्थितिकी के बारे में बताती हूँ, पर्यावरण के बारे में बताती हूँ, तो मैंने आपको बताया है ये कि यह जो है 2 चीज़ों का मिश्रण है। किस किस का, जैविक तथा अजैविक। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा है, क्या दिया ऑप्शन, 23 डिग्री साउथ, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ और 23.5। तो सबको पता है मकर रेखा साउथ में होते कहाँ पे, 23.5। तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर ऑडम, डॉक्टर A.G. टॉन्सले, डॉक्टर R.D. मिश्रा। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 3 डॉक्टर A.G. टॉन्सले। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या उत्तरी तारे को? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहते हैं क्योंकि ये उत्तर दिशा में रहता है और इसका स्थान एक फिक्स है, इसलिए पहले के समय में लोग इस तारे की सहायता से दिशा का पता लगाते थे। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1985, 1981, 1973, 1972। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1973। क्यों किया गया था? क्योंकि टाइगर काफ़ी मात्रा में कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होने की स्थिति में हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। इसको टिक कर देते हैं। और आपको मैंने बताया है बच्चों कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य वगैरह बार बार पूछा जा रहा है, इन पर पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द ही उद्यान अभयारण्य से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध कराने की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? जो कि 1916 में हुआ था। नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन 4 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। क्लियर? अगला प्रश्न है, जंगली गधों में का अभयारण्य कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है गुजरात में। तो देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि कभी ये पशु से पूछेंगे कि यह पशु जो है कौन से अभयारण्य में पाया जाता है, ऐसे पूछ देंगे, या पशु का नाम लेके पूछ देंगे कि वह अभयारण्य कहाँ स्थित है, जैसे कि इस सवाल में पूछा है। तो आपको कोई भी अभयारण्य कहाँ स्थित है ये भी पता होना चाहिए और वह किस जीव के लिए प्रचलित है, फेमस है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।